ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष अदालत के निर्णय पर लगातार प्रश्न उठा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मतलब यह कि ज्ञानवापी के तहखाने में अनुष्ठान नहीं रुकेगा। विशेष बात यह है कि ज्ञानवापी में अखंड ज्योति भी जला दी गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब हमेशा जलती रहेगी। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल काशी अविनाशी है। काशी की अपनी मस्ती है, काशी की अपनी हस्ती है, क्योंकि वाराणसी को भक्ति और मुक्ति दोनों का केंद्र माना जाता है। हर हर महादेव का जय घोष करके बड़ी से बड़ी मुश्किलों को मात देने वाले भोले के भक्तों की खुशियां इन दिनों और हिलोरें मार रही हैं, क्योंकि ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद एक बार फिर शंख, घंटे और आरती की गूंज सुनाई दे रही है। जिन भक्तों को व्यास तहखाने में जाकर दर्शन का सौभाग्य मिला, वो खुद को धन्य मान रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, प्रवचन वगैरह होता था और उस महीने में जो है हम लोग जाते थे सुनने के लिए। जो है बगल में घर है हम लोगों का यहाँ पे, और देख के तो एकदम गदगद हो गया। एकदम तहखाने का दर्शन करके आए? हाँ, एकदम गदगद हो गया। नंदी महाराज तो इंतजार कर रहे थे उसी का, उधर ही मुंह था उनका। देखिए, बस ये समझ लीजिए कि बरसों का इंतजार आज मोदी जी ने समाप्त कर दिया, दिल जीत लिया हम काशी वासियों का। एक चीज ये भी हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी आज के युग के विष्णु भगवान के अवतार हैं, शिव के रूप हैं वो। वहीं ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को आज हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी 31 जनवरी की रात शुरू हुई तहखाने की पूजा 6 फरवरी तक जारी रहेगी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। वहीं अब जमीयत सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। ज्ञानवापी मामले में फिलहाल मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अगली तारीख है वो 6 फरवरी तय की है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट दोबारा इस मामले को सुनेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दरअसल ये याचिका लगाई गई थी कि जो पूजा पाठ का आदेश दिया गया है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए, इंटरिम रोक लगाई जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि आपने जिस याचिका को यहाँ रखा है दरअसल वो याचिका गलत है। जिस आधार पर इस पूजा पाठ को की अनुमति दी गई है, आपको उस याचिका को चैलेंज करना चाहिए, उस आदेश को चैलेंज करना चाहिए। अब समझिए काशी विश्वनाथ के सामने ज्ञानव्यापी मस्जिद के व्यास तहखाने में आखिर इस समय चल क्या रहा है। एएसआई के सर्वे में व्यास जी के तहखाने से मिली 10 मूर्तियों में से 8 मूर्तियों को ट्रेजरी से इस तहखाने में वापस लाकर स्थापित किया गया है, जिनकी पूजा चल रही है। ज्ञानव्यापी में एक अखंड ज्योति जलाई गई है जो अब लगातार जलेगी, जिसे बुझने नहीं दिया जाएगा। व्यास तहखाने में 9 दिन का अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है। अखंड रामायण पाठ के लिए 6 पुजारियों की 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाई गई है। वैसे तो हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और अब इस व्यास जी के तहखाने में, जो कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे मौजूद है, यानी कि जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे दक्षिणी भाग में मौजूद है, उसमें पूजा पाठ अनवरत अभी जारी रहेगी जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता। लेकिन आखिर इस तहखाने में चल क्या रहा है? ये व्यास जी का तहखाना है, तो आपको बता दें कि जब से पूजा की शुरुआत हुई है अखंड ज्योति तब से जल रही है। लेकिन एक और बड़ी बात, 9 दिनों का एक अखंड रामायण का पाठ भी इस तहखाने में इस वक्त चल रहा है। 4-4 घंटे की पुजारियों की शिफ्ट लगाई जा रही है और कुल 6 पुजारी इस अखंड रामायण, इस अखंड रामचरितमानस का पाठ उस तहखाने में कर रहे हैं। आज तक की टीम राम मंदिर की तरह वाराणसी में भी अखंड कवरेज कर रही है। आज तक संवाददाता जब व्यास तहखाने के अंदर गए तो देखिए वहां कैसे इंतजाम दिखे।
एक आम श्रद्धालु की तरह मैं परिसर में दाखिल हुआ और परिसर में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पर जहां पर नंदी जी हैं, जहां पर उनके कानों में लोग दुआएं मांगते हैं, उनके ठीक सामने का जो एरिया है वही है व्यास जी का तहखाना। और उसमें क्या है कि वो थोड़ा नीचे की तरफ है, बेसमेंट की तरफ है, उसको पूरा खोल दिया गया है। हालांकि अंदर कोई श्रद्धालु नहीं जा रहा था जब मैं वहां पर गया, लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे वो नतमस्तक हो रहे थे। पुलिस उनको थोड़ा लगभग आप मानकर चलिए 30 सेकंड से 1 मिनट का समय देती है कि आप वहां जाइए, माथा टेकिए, दर्शन करिए और उसके बाद वहां से निकल जाइए। तो वहां से जो नमाजी थे वो ऊपर से नीचे देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। हालांकि उसको उस तरह से बनाया गया है, बैरिकेड को कट किया गया, 7 फीट बटा 60 फीट की हाइट से उसको कट किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच तहखाने के अंदर मूर्तियों का पूजन चल रहा है। 1 फरवरी को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने आम श्रद्धालुओं को भी तहखाने के अंदर दर्शन की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया। पहले भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वो तहखाने के अंदर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।